जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए, पिछले क्लास में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ देखा था। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, सिंपल वे में उसका डिफिनीशन जाने थे। अब आगे क्लास में उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए कहाँ तक हम देखे थे पिछले क्लास में। हाँ, प्रकाश के आपतित किरण देख लिए थे और आपतन बिंदु और अभिलंब शायद देख लिए थे, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए बाबू, एक माध्यम है जिसको हम जल मान लेते हैं या पानी मान लेते हैं, सेम चीज़ें हैं। इसको एक माध्यम, इसको हवा मान लेते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किरण यहाँ से तिरछी आपतित होगी, यहाँ पे बाबू अवलंब होता है, ठीक है। तिरछी आपतित होगी तो हवा से पानी में आ रही है, यानी हवा से पानी में यानी विरल से सघन में आ रही है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक। और बाबू ये अभिलंब होता है, ये भी जान लिया हम लोग, ये अभिलंब होता है। और ये भाई मेरे आपतित किरण होती है, आपतित किरण। और यहाँ से जो दिशा परिवर्तन कर दी उसको कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक। तो बाबू अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, देख लिए कब अभिलंब की ओर मुड़ेगी, कब अभिलंब से दूर भागेगी, ये सारी चीजें पिछले क्लास में हम देख लिए हैं, ठीक। अब देखिए ये बाबू अभिलंब है, तो बताए थे कि समतल सतह पर दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी आपतित किरण हो गया है, आपतित किरण, किरण कंप्लीट है, ठीक है। अपवर्तित किरण कंप्लीट है, अपवर्तित किरण कंप्लीट है, ठीक है। 3 नंबर बाबू आपतन बिंदु, आपतन बिंदु शायद नहीं हुआ है, अच्छा करा देंगे, आपतन बिंदु। और बाबू 4 नंबर हो गया अभिलंब, अभिलंब। और 5 नंबर बाबू आपका 5 नंबर आपतन कोण होता है, आपतन कोण। और 6 नंबर बाबू होता है आपका अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। देखिए आपतित किरण हम करा दिए थे पिछले वीडियो में, यानी पिछले क्लास में, ठीक। इसमें क्या है, किसी सतह पर क्या बोलिए, किसी सतह पर पड़ने दो माध्यमों को, एक ये माध्यम एक ये माध्यम, तो दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक। यहाँ होता है बाबू आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु होता है। तो आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पे टकराती है, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पे टकराती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु। अपवर्तित किरण भी कल बता दिए, तो आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं बाबू, किसी सतह पर खींचे गए लंब, यही ना खींचे, एक सतह है किसी पर लंब खींचा गया, तो कह सकते हैं कि सतह पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहिएगा, किसी सतह पर खींचे गए लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। चलिए आगे बढ़िए। आपतन कोण किसे कहते हैं, थोड़ा सा सोचने वाले। आपतन कोण, देखिए आपतन कोण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच कोण बन रहा है ना, कुछ बन रहा है, यही ना कोण बन रहा है, ये बन रहा है कोण, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं बाबू, यही आपतन कोण कहलाते हैं। तो इसको डिफिनीशन वाइज कैसे कह सकते हैं, तो कहिएगा क्या कि आपतित किरण, आपतित किरण और समतल सतह पर डाले गए लंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और किसी सतह पर डाले गए लंब के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हमेशा आई द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। आपतित किरण और सतह पे खींचे गए लंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, या थोड़ा सा अच्छा बना ले, किसी सतह पर खींचे गए लंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। सिंपल वे में जानिए, यही ना आपतन कोण है भाई मेरे, आई, इसे आई से सूचित करते हैं, ठीक है। कोण आई, आपतन कोण। देखिए आपतन कोण यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, आपतन कोण, कोण, कोण आई, ठीक। आपतित किरण और अब किसी सतह पर खींचे गए लंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको आई द्वारा सूचित किया जाता है, आई द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, अब देखिए अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। अपवर्तित किरण तो देखें, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभिलंब एवं अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, यानी कहेंगे कि अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच जो कोण बन रहा है, ये कोण क्या कहिएगा, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इसी को बाबू अपवर्तन का कोण कहते हैं और इसको आर से सूचित किया जाता है। क्या कहिएगा भाई मेरे, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच जो कोण बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, अपवर्तन का कोण कहेंगे और इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक ठाक, यानी अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, कोण को किससे सूचित किया जाता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से कोण आर बाबू अपवर्तन कोण है। ठीक ठाक, आगे बढ़ा जाए। इतना डिफिनीशन भाई मेरे आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आपसे, ये 4-5 डिफिनीशन। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या डिफिनीशन कहिएगा तो यदि डिफिनीशन लिखवाना होगा तो बोल दे रहा है, इसे पुश करके आप वीडियो को लिख सकते हैं। और तब भी कोई समस्या हो तो भाई मेरे कहिएगा, उसको पीडीएफ में हम अवेलेबल करा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है आइडियल क्लासेस 2.0। ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको चाहिए तो डिफिनीशन का पीडीएफ। ठीक है, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, अब देखिए मिटा दें। देखिए अब बाबू क्वेश्चन ही पूछता है, बहुत बार विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये तो आप फट देना बता दीजिएगा, पिछले क्लास का कहानी है सब। अरे कहानी सुने होंगे तब। ठीक, याद करो बबुआ, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये तो बता दीजिए। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा था, इससे पिछले वाले लगभग 2018 का सेट में देखे थे हम। एक क्वेश्चन था बाबू कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती थी, नहीं पूछता था मूर्ति क्या हटती है, पूछता था कौन सा कोण बड़ा होगा, आपतन कोण बड़ा होगा कि अपवर्तन कोण बड़ा होगा कि दोनों बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए पूछा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो कौन सा कोण बड़ा होगा। आपतन, देखिए ऑप्शन में था आपतन कोण यानी कोण आई बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा। 2 नंबर था कोण आर बड़ा होगा। 3 नंबर में था बाबू आपतन कोण यानी कोण आई बराबर कोण आर होगा। और 4 नंबर में था सभी। अब आप बताइए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सबसे पहले ही जानना चाहिए, सघन से विरल जाएगी तो क्या घटना प्रदर्शित करेगी, क्या करेगी बोलिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो पूछा था अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो ये थोड़ी पूछा था। देखिए यहाँ सघन से विरल जा रही है, यानी इधर से इधर जा रही है, ठीक है। देखिए ये पानी है, ये हवा है, तो बताइए इधर से इधर जा रही है तो सघन से कहाँ जा रही है, विरल, तो अभिलंब से दूर हटेगी नहीं जी, जाना चाहिए था यहाँ, चली गई यहाँ, यानी अभिलंब से दूर हटती दिखाई देगी। ठीक, ये बाबू अभिलंब है। अब बताइए इसमें कौन सा कोण बड़ा होगा बोलिए। तो देखिए पहले आपतित किरण किसे कहते हैं, देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं, तो बाबू अभिलंब की समतल सतह पर डाले गए लंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। ठीक है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं।
अब आप ही थोड़ा देखिए कर बताइए हमको कि ई बड़ा है कि ई बड़ा है। ठीक, अभिलंब से ना कोणवा बन रहा है, तो यहाँ अभिलंब के पास है, यहाँ अभिलंब से दूर हट गई है, तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा, तो बाबू आपका आंसर होगा आर बड़ा होगा, यानी अपवर्तन कोण बड़ा होगा। हिंदी में दिया था ऑप्शन, ऐसे कोणार नहीं दिया था। आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों बराबर, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा, इनमें सभी ऐसे दिया था। तो बाबू कौन सा कोण बड़ा होगा, ध्यान रखिए, जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन कोण बड़ा होगा, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस में, सघन माध्यम में जाएगी, देखिए विरल से सघन लाए हैं, यहाँ पे विरल से सघन लाए हैं, तो कौन सा कोण बड़ा होगा, आपतन कोण बड़ा होगा। आपतन कोण यानी इससे ये तो छोटा हो जा रहा है ना, देखिए इतना छोटा इतना बड़ा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और मुड़ेगी तो कौन सा कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण, यानी कोण आई बड़ा होगा इसमें, और कोण आर बड़ा होगा इसमें। बुझा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, बुझाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा तो बुझाएगा। यानी जब प्रकाश की किरण मेरे भाइयों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो कौन सा कोण बड़ा हो रहा है, यानी अपवर्तन कोण बड़ा हो रहा है। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन का कोण कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है, यानी कोण आर बड़ा होगा, कोण आर बड़ा होगा। और वही प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम तो अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है, तो अपवर्तन कोण छोटा हो जा रहा है, आपतन कोण बड़ा हो जा रहा है, तो इसमें बाबू आपतन कोण बड़ा होगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या भाई मेरे, उम्मीद करते हैं आपको कोई भी समस्या न हो, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये आपका लगभग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, अपवर्तन के नियम पे बढ़ते हैं। अपवर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक, निकाल देना है। अब देखिए, अब बाबू काफी इंपॉर्टेंट VBI, क्या, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। ठीक है, तो बाबू प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, जैसे परिवर्तन के नियम होते हैं वैसे ही अपवर्तन के नियम होते हैं। देखिए कैसे, पहला नियम होता है भाई मेरे, फिगर से समझिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, फिगर से समझिए। सर इसको थोड़ा सा अभिलंब के, ठीक है, ये पानी है, पानी जल जो भी कहिए, वाटर। ठीक, कहाँ से आ रही है, हवा से पानी में, यानी विरल से सघन में, तो इधर मुड़ेगी अभिलंब की ओर, और बाबू ये आपका हो गया आपतित किरण, और ये हो गया अपवर्तन। बार बार इसीलिए लिख रहे हैं बाबू ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, एक बार दो बार वीडियो के देख लीजिए, डेफिनेशन रटने की गारंटी नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की गारंटी है। ठीक, देखिए ये आपका कौन है, अपवर्तित किरण है ना जी, किरण। ठीक, और ये बाबू आपका अभिलंब है, कौन न जानता है जग में, अभिलंब है, अभिलंब। ठीक, अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, ये आपतन कोण होता है, एक परिवर्तन कोण होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण होता है। ठीक, तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम देखिए, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यही आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला, लिख लीजिए आपतन बिंदु, क्या कहिएगा बाबू मेरे, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब,
तीनों का तल एक ही है, तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं। पहले का डेफिनेशन खत्म। क्या कहिएगा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं। क्या कहिएगा? आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण, इसका तल यहीं से न शुरू हो रहा है भाई मेरे। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु यही न है, पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम क्या कहिएगा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में या तल में होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम। ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो होते हैं एक ही समतल या तल में होते हैं। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है भाई मेरे? दूसरा नियम सुनिए। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, तो विशेष वर्ण में क्या होता है बाबू? प्रकाश के अलग अलग वर्ण होता है। वर्ण मतलब होता है रंग। प्रकाश का अलग अलग रंग होता है, हर रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी कोण आई, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ज्या बाबू साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू नियतांक। नियतांक देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ऐसे कह सकते हैं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे साइन आई बट्टा साइन आर से सूचित किया जाता है। ठीक, क्लियर? लिखवा दें। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल या तल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात मतलब होता है बट्टा, एक नियतांक होता है। ठीक, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं बाबू। इसे क्या कहते हैं? इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसको स्नेल का नियम कहते हैं बाबू? प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है बाबू स्नेल का नियम लिखें। अब लड़का सब बहु आ गया, कुछ कुछ तो ऐसे लिख देता है प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। भाई मेरे, स्नेल का नियम क्या कहता है वो लिखना है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है वो लिखना है। ये नहीं लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, कदापि गलत हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, इसको स्नेल का नियम जब पूछेगा तो प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम जो है वही लिखना है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है? बोलिए, क्या है बाबू? तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए या प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे साइन आई बट्टा साइन आर बराबर एक नियतांक। ठीक ठाक, आगे बढ़ा जाए। इसका डिफिनीशन लिखवा दे बोर्ड पे। ठीक, चलिए देखिए, पहला नियम देखिए, लिख लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होता है, दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है भाई मेरे? पहला होता है पहला नियम। ठीक है, पहला नियम क्या होता है? अभी फिगर वाइज समझाए थे आपको। क्या होता है? आपतित किरण समझ में करते हैं। अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही
समतल, समतल या तल कुछ भी कहिए, समतल या तल में होते हैं, होते हैं। ठीक। प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम, क्या नियम? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक। दूसरा नियम, दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, बाबू दूसरा नियम क्या कहता है? प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए या रंग के लिए, क्या कहिएगा? प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की जया यानी sin i कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, जया का अनुपात एक नियतांक होता है, अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। इसी नियम को इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा, ठीक है, दिखवा दे रहे हैं इसे। स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इसी नियम के अनुसार आपतन कोण की जगह साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू क्या? एक नियतांक, ठीक है। साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू एक नियतांक, ये बाबू स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक, या म्यू भी बोलते हैं नियतांक को, नोट कर लीजिए इसको। नोट कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा इंक भी डाल लें। इंक खत्म है मार्कर में, ठीक है, हट जा रहे हैं, आप आराम से नोट कीजिए भाई। बाबू कोई भी समस्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है, 1 मिनट। चल भी तो रहा है। आइए भाई, मेरे हो गया, नोट कर लिए? उम्मीद है नोट कर लिए होंगे, या आप लोग तेज तरह आदमी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। बाबू जब भी क्लास को देखिए तो कॉपी किताब लेकर, ठीक है, कॉपी किताब लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है। नोट करते रहिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो वही बात है, देख रहे हैं चल रहा है, जिंदगी कट तो रही है, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। अंदर से पढ़ने का मन नहीं करता है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। मन करे तभी पढ़िए। होता है अंदर से पढ़ने का मन नहीं करता है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, किस वजह से? गार्जियन के दबाव से। क्या फर्क पड़ने वाला है, जिंदगी कट तो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, कुछ करना है जिंदगी में तो बाबू लगना पड़ेगा, ठीक। देखिए नियतांक होता है, ठीक है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा एक और ये लिख लिया तो मिटा दे रहे हैं, देखिए ठीक, लिख लिए। देखिए यदि आपतन कोण आई हो एवं लिख लिए एवं अपवर्तन कोण
अपवर्तन कोण आर हो तो स्नेल के नियम से या प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से साइन तो समझते हैं, मैथ में पढ़े होंगे, साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू क्या, एक नियतांक यदि आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आर हो तो स्नेल के नियम से कहिए या प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से कहिए साइन आई बट्टा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन का उपयोग कहाँ होता है, और तो रहा परिवर्तन तो दैनिक जीवन में देख ही लिए टॉर्च बार का दर्पण पे, लेकिन इसका उपयोग कहाँ होता है जी, ये भी तो जानना जरूरी है। प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग कहाँ होता है, ठीक, आइए देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव, ठीक है, यानी दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव कैसे हो, कहाँ होता है, ठीक, ये सारी चीजें देखेंगे। देखिए पहला चीज, ठीक है, पहले इसको हम लिख ही ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं बढ़िया से। देखिए पहला चीज, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव अपने जीवन में हम कहाँ देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा में इससे देखिए। पहला है बाबू, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। बाबू ये प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव है। आप खुद एक जग में पानी ले लीजिएगा और उसमें अपना पेन या पेंसिल डाल दीजिएगा, ठीक है, और देखिएगा वो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा। क्यों दिखता है पता है? हमारे आँख से जो प्रकाश की किरण निकलती है पहले तो हवा में जाती है ना जी, तो हवा से पानी में प्रवेश करती है, यानी हवा से पानी में प्रवेश करने का अर्थ क्या? हवा और पानी में सघन विरल कौन है पता है? हवा और पानी में सघन विरल कौन है? हवा बाबू, हवा में प्रकाश की चाल अधिक होते हैं तो विरल हो गया और पानी सघन हो गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ी दिखाई देती है। आ रहा है क्लियर? तो बाबू डाल दीजिएगा पेंसिल एक जग में पानी लेकर और देखिएगा मुड़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है। हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो अभी आपको कैमरा के सामने दिखाते हैं कैसी मुड़ी दिखती है, ठीक है, खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। पहला, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखना, एक नंबर, ठीक है। 2 नंबर है भाई मेरे, अक्षरों के ऊपर देखिए, अक्षर कुछ कोई चीज लिख दीजिएगा, कोई भी चीज लिख दीजिएगा, उस पर कांच का स्लैब रख दीजिएगा। अब कौन सा कांच? जो पारदर्शी हो, ठीक है, स्लैब रख दीजिए, देखिएगा वो हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये भी किस वजह से दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखता है, ठीक है, यही प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखता है, ठीक है। मछुआरे को मछली अपने वास्तविक गहराई से अलग दिखना। बाबू मछली रहेगी कहीं और, हम तो बाबू आंख से देख रहे हैं तो हवा से प्रकाश की किरण जा रही है, उसके बाद पानी में जा रही है तो अलग दिखाई देगी ना, जाहिर सी बात है। अभिलंब से मुड़ी गई चाहे अभिलंब से दूर दिखाई देगी, ठीक है। यानी बाबू हवा से पानी यानी विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटी हुई दिखाई देगी, नहीं विरल से सघन में जा रहा है तो जैसे अभिलंब की ओर मुड़ी हुई दिखाई देगी, थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखाई देगी, रहेगी यहाँ तो दिखेगी यहाँ, ठीक, क्लियर। चलिए इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिए? इसमें कोई भी दिक्कत हो भाई मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए अवेलेबल है, आप उसमें कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक तो बनता है ना जी, ठीक, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? देखिए आज के वीडियो में यहीं तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन केवल देखें, यहीं तक आज के वीडियो में रहने दे रहे हैं। और बाबू कल
कल से बाबू अपवर्तनांक पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट, ठीक है। अपवर्तनांक पढ़ेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।